जरार का एक्सीडेंट हो गया। जरार भाई की पिक्चर सेंड करती। लेकिन आप दोनों की एंगेजमेंट हुई। पता नहीं क्यों ये तुम्हारा ही काम लगा। हॉस्पिटल में सीमा खाना बता कर गई। सभी मोहब्बत थी या है? कह रहे थे कि मैंने ये सब जरार यहाँ पर फरियाल के मंगेतर को यह सफाई पेश कर रहा होगा कि मेरे और फरियाल के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। हम बस बहुत अच्छे कजन से बचपन के दोस्त थे, उसके अलावा और कुछ नहीं। ना मैंने उससे कभी मोहब्बत की, ना होगी और ना ही मैं कभी कर पाऊंगा। ये बात तुम्हें अपने जहन से निकालनी होगी कि हमारे दरमियान कुछ भी है। तो यहाँ पर फरियाल का मंगेतर कहने लगेगा लेकिन तुम्हारी उसके साथ मंगनी तो हुई है ना, तो आखिर कोई ना कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। और वहीं दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जैसे जरार फरियाल के मंगेतर से मिलकर वापस आ रहा होगा तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और इस बात की खबर जैसे ही फरियाल को मिलेगी तो वो फौरन से महक को फोन करके बताएगी कि तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। मुझे अभी सीमा खाला बताकर जा रही है कि जरार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। ये बात सुनते ही महक के पांव तले से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है, वो एकदम से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जीनिया को किसी की कोई हालत का अंदाजा नहीं है, वो तो बस अपनी ही मस्ती में गुम है, उसे किसी का कोई एहसास नहीं है। तो ये खबर अपनी माँ को सुनाते हुए कहने लगेगी कि मामा फरियाल तो मेरे साथ ही झगड़ कर गई है कि जैसे मैंने ही उसकी और जरार की तस्वीरें उसके मंगेतर को भिजवाई है, जबकि मेरा तो इस सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पर सीरत भी कहने लगेगी कि जीनिया मानो ना मानो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सारा काम तुम्हारा ही, जबकि इन दोनों के दरमियान जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही होती है शहराम वो सारी बातें सुन रहा होता है और समझ भी रहा होता है।